अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गीता माला श्लोक संख्या 24, जो कि श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 12 नंबर श्लोक है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव समूह हैं, उन सबको मुझसे ही उत्पन्न जानो, अर्थात वह सभी मेरी प्रकृति के गुण कार्य हैं, किंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अर्थात मैं उन गुण कार्यों के अधीन नहीं हूं, वह सभी मेरी शक्ति के अधीन हैं। बोले हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव समूह मुझसे ही उत्पन्न जानो, अर्थात ये सभी मेरी प्रकृति के ही गुण कार्य हैं। भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति मुझसे उत्पन्न है, मेरी ही शक्ति है, मेरा ही स्वरूप है। तो प्रकृति, कौन सी प्रकृति की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पर? अपरा प्रकृति। प्रकृति दो प्रकार की है, एक है परा और दूसरी है अपरा। तो जो भगवान कह रहे सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो सात्विक, राजसिक और तामसिक हो गई त्रिगुणमयी प्रकृति। तो जो प्रकृति 3 गुणों वाली है वह प्रकृति अपरा है। और भगवान उसी के बारे में श्लोक में बता रहे हैं, उसी की ओर संकेत है भगवान का। तो इसी प्रकृति से ही भगवान कह रहे हैं, ये जो प्रकृति है ये मुझसे उत्पन्न है, अर्थात भगवान सबके आश्रय हैं, सबके आधार हैं। सब भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। देखिए, 2 बातें हैं, एक है कार्य और दूसरा है कारण। कार्य और कारण को समझना है। तो प्रकृति कार्य है, भगवान कारण है। तो ये दोनों भिन्न भिन्न दिखते हैं और भिन्न भिन्न होते हुए भी ये अभिन्न ही है, क्योंकि जो कार्य है वह कारण से स्वतंत्र नहीं। उदाहरण से समझिए, जैसे कि सोने के गहने से सोने बनते हैं, तो गहना क्या हो गया? कार्य, और सोना हो गया कारण। किंतु जो गहना है वह सोने से भिन्न नहीं है।
तो गहना हो गया कार्य और सोना हो गया कारण। तो ऐसे ही जो सृष्टि है वह हो गई कार्य, और इस कार्य के पीछे जो कारण है वो भगवान कह रहे मैं हूं। मयि विदितान् विद्धि, मुझे ही कारण जानो। लेकिन जो प्रकृति है, जो इसमें जीवन है, जो इसमें तीन गुण है, जो जगत है, इसमें कारण हमें दिखाई नहीं दे रहा, कारण दिखाई नहीं देता। तो इसको भी एक उदाहरण से समझे, कारण दिखाई नहीं दे रहा कार्य में। जैसे बीज है, बीज, तो बीज से ही वृक्ष उत्पन्न होता है। शाखाएं, तना, पत्तियां, टहनियां, फूल सब बीज से ही निकल रहे हैं। और जब वह बीज पेड़ बन जाएगा, और अब उस पेड़ में उस बीज को खोजो जहां से वो पेड़ निकला था, तो बीज दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण सृष्टि के कारण हैं। भगवान कह रहे मैं ये इतितान विद्धि, मुझे ही जानो, मुझसे ही उत्पन्न जानो। लेकिन भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन कारण भगवान कह रहे मैं हूं। तो श्री कृष्ण है, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के जो कारण है वह भगवान कृष्ण है। तो कृष्ण के ही एक अंश है महाविष्णु। महाविष्णु के दृष्टिपात से ही ये जो प्रकृति है, जो पहले अव्यक्त अवस्था में थी, तो यह व्यक्त हुई, कार्य रूप में हुई। कैसे कैसे हुई? भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया, फिर अव्यक्त प्रकृति महतत्व में रूपांतरित हुई। महतत्व से तीन अहंकार प्रकट हुए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और फिर तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं और 5 ही तत्व उत्पन्न हुए। 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और 5 तन्मात्रा कौन सी है? स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द। यह सभी तामस अहंकार से उत्पन्न है। दूसरा है राजस अहंकार। इससे हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां बनी है। और समष्टि रूप से पहले राजस अहंकार से 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं। और सात्विक अहंकार से मन है। और जो 11 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और मन, 11वीं इंद्रिय है मन। तो इन 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्री देव भी सात्विक अहंकार से ही उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार प्रकृति बनी है। तो भगवान कह रहे हैं यह सब मुझसे ही उत्पन्न जानो। और इन्हीं से फिर लोक लोकांतर है, हमारे शरीर हैं, तो सब कुछ आगे इन्हीं से उत्पन्न है। तो भगवान कह रहे सात्विक, राजसिक और तामसिक यह सब मेरी प्रकृति है। अब इस प्रकृति को माया भी कहते हैं, माया। अब इस माया शब्द को समझना है। माया का संधि विच्छेद यदि करते हैं तो 2 शब्द आते हैं, मां प्लस या। मां अर्थात जो नहीं है, अर्थात जिसके पास सत्ता नहीं है, अथवा जो ब्रह्म है।
तो ये माया का पहला अर्थ है। और माया का दूसरा अर्थ है योग माया। और माया का तीसरा अर्थ है महामाया या त्रिगुणात्मिका माया। तो जो सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति, अपरा प्रकृति की बात हो रही है, तो वह वास्तव में त्रिगुणात्मिका माया ही है। तो जो माया का पहला अर्थ है, जो नहीं है, जो भ्रम है, जैसे इंद्रजालिक माया, जैसे कभी कभी क्या करता है जादूगर, ऐसी ऐसी वस्तु दिखा देता है जो वास्तव में होती ही नहीं, और जो दर्शक होते हैं वह जादूगर की उस इंद्रजालिक माया को, भ्रम को सत्य मान लेते हैं। तो जादूगरी क्या है? आंखों का धोखा। तो माया का अर्थ भ्रम यहां पर नहीं लगेगा, पहला अर्थ यहां पर नहीं लगेगा। और माया का दूसरा अर्थ है योग माया। योग माया क्या है पहले से समझिए। शाब्दिक रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी व्यक्ति ने योग करके योग सिद्धि प्राप्त कर ली। तो योग सिद्धि का अर्थ योग माया लेते हैं बहुत से लोग, यही अर्थ लगाते हैं कि परमात्मा का ध्यान करके एक योगी ने योग साधना करके योग शक्ति अर्जित कर ली, जिसके बल पर वह अद्भुत कार्य कर रहा है, तो उसे योग माया कहते हैं। ये योग माया का अर्थ नहीं है। योग माया का अर्थ तो शास्त्रों के अनुसार कुछ और है। योग का अर्थ है अचिंत्य ऐश्वर्य शक्तियों के स्वामी। योग माया जो भगवान के स्वरूप में विराजती है, जो भगवान के लोक में वास करती है, भगवान के स्वरूप में विराजती है, तो वह है योग माया। और जो त्रिगुणात्मिका माया है, जिसे अपरा प्रकृति भी कहते हैं, जिसे बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं, तो वह माया भगवान के लोक में नहीं जा सकती, वह माया भगवान के स्वरूप में नहीं विराजती। चतुश्लोकी भागवत के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, ऋते अर्थम यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा भासो यथात्मा। तो जो बहिरंगा शक्ति माया है वह मेरे स्वरूप में नहीं विराजती, वह तो बहिरंग है, मुझसे दूरस्थ स्थित रहती है। और योग माया भगवान के स्वरूप में स्थित रहती है। तो बहिरंगा शक्ति माया भगवान के स्वरूप में भी नहीं, भगवान के निकट भी नहीं जा सकती, और भगवान के लोक में भी नहीं जा सकती। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, ना यत्र माया की मुता परे हरि, कि मेरे धाम में माया की एंट्री नहीं है। ना यत्र माया, श्री सुखदेव जी बता रहे कि भगवान के धाम में माया नहीं जा सकती, भगवान के धाम में माया है ही नहीं। माया तो भगवान से दूर भागती है। जो योग माया है इसकी आकृति बिल्कुल देवी दुर्गा महामाया जैसी है देखने में, किंतु जो योग माया है वो 3 गुण वाली नहीं है। इस योग माया का कार्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सहयोग करना। तो श्री कृष्ण लीला योग माया द्वारा ही संपादित होती है। योग माया भगवान श्री कृष्ण जो माधुर्यमय लीला करते हैं गोलोक में, तो उनके जो परिकर होते हैं, लीला किसके संग में हो रही है? परिकरों के संग में। तो योग माया क्या कार्य करती है? जो कृष्ण के परिकर होते हैं, कृष्ण के परिकर,
उन्हें श्री कृष्ण के परमेश्वरता को ही बुला देती है, तभी तो लीला संभव हो पाएगी। सखा भाव की लीला, वात्सल्य भाव की लीला, मधुर भाव की लीला। उदाहरण से समझिए, भागवत में कथा से समझिए। जैसे श्री दामोदर लीला, दामोदर लीला में क्या हुआ? माता यशोदा ने श्री कृष्ण को रस्सी के द्वारा उखल से बांध दिया, श्री कृष्ण को डंडा दिखाया, श्री कृष्ण को बांध दिया। श्री कृष्ण यद्यपि अनंत हैं, असीम हैं, तो उन अनंत परमेश्वर को माता यशोदा ने सामान्य बालक की भांति बांध दिया। प्राकृतम यथा, सामान्य बालक की भांति बांध दिया। तो यदि यशोदा जी की बुद्धि में यह बात रहे कि सामने जो बालक है वह परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, तो माता यशोदा उन्हें डंडा नहीं दिखा सकती, माता यशोदा उन्हें उखल से नहीं बांध सकती। तो माता यशोदा की बुद्धि से श्री कृष्ण की परमेश्वरता को भुलाने का कार्य किसने किया है? योग माया ने। और ये योग माया जो महामाया है, त्रिगुणात्मिका माया, उससे अलग है। योग माया भगवान के स्वरूप में विराजती है, ये लीलाओं में, भगवान की लीलाओं में सहयोग करती है। तो माया का दूसरा अर्थ हो गया योग माया। अब माया का तीसरा अर्थ है महामाया। तो जो महामाया है वो त्रिगुणात्मिका है। तो उसी त्रिगुणात्मिका माया का वर्णन इस भगवत गीता के 7वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक में है। और भगवान कह रहे मुझसे उत्पन्न जानो। तो त्रिगुणात्मिका है ये माया। तो गुण, गुण शब्द को समझिए। गुण शब्द का अर्थ चारित्रिक विशेषताएं भी होता है, और गुण शब्द का अर्थ रस्सी या रज्जु भी होता है, बंधनकारी शक्ति। तो यहाँ गुण शब्द का अर्थ है बंधनकारी शक्ति, रस्सी या रज्जु, चारित्रिक विशेषताएं नहीं। तो जो माया है, महामाया, यह 3 गुणों के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड के जो 14 लोक हैं, पृथ्वी से ऊपर के 6 लोक, पृथ्वी से नीचे के 7 लोक, और पृथ्वी लोक भी, 14 लोकों को। और इन 14 लोकों में कितने प्रकार के प्राणी हैं? 84 लाख प्रकार की। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के 14 लोकों को और 84 लाख प्राणियों को यह त्रिगुणात्मिका माया अपनी इन 3 गुणों वाली बंधनकारी शक्ति से बांधती है। तो वह बंधन कैसा है? वह बंधन कौन सा है? तो बंधन है जन्म मरण का बंधन। तो माया इस संसार में संपूर्ण जीवों को, जो 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, उन जीवों को जन्म मरण लेने के लिए बाध्य कर देती है। और जन्म मरण किसके फल स्वरूप हो रहा है? कर्मों के फल स्वरूप। तो कर्म करने के लिए बाध्य करती है, और फिर कर्मों के परिणाम स्वरूप जन्म मरण का बंधन होता है, जीव सुख दुख भोगता है। तो जब जीव सत्वगुण में होता है तो दान पुण्य इत्यादि कर्म करता है, जब रजोगुण में रहता है तो स्वार्थवश परिवार से मोह ममता में रहता है, तो इसी प्रकार के कार्य करता है स्वार्थ पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए। और तमोगुण में जीव हिंसक कर्म करता है और अज्ञान और आलस में रहता है। तमोगुण के कारण और रजोगुण के कारण जीव पाप में कर्म करता है, और सतोगुण के कारण पुण्य में कर्म करता है। किंतु ध्यान रहे, भक्ति कर्म नहीं है,
भक्ति इन तीनों में से किसी प्रकार का भी कर्म नहीं है। भक्ति निर्गुण है। देखने में वो कर्म जैसी प्रतीत होती है, सतोगुणी कर्म, लेकिन भक्ति सतोगुणी कर्म भी नहीं है। भक्ति 3 गुणों से ऊपर का कर्म है। तो कर्म तो बांधने का कार्य करते हैं और भक्ति मुक्ति प्रदान करने का कार्य करती है, 3 गुणों से मुक्त करती है। तो भक्ति फिर कैसे 3 गुण वाला कर्म हो गई? तो जो माया है, माया यह हमें कर्म से बांधती है, जीवों को कर्म से बांधती है। इसी कारण जीव इस संसार में सुख दुख का बंधन भोगता है। और केवल इस पृथ्वी के मनुष्य मनुष्य नहीं, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के 14 लोकों में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 18वें अध्याय के 40 नंबर श्लोक में कहते हैं कि सभी प्राणी माया के 3 गुणों में है। ना तदस्ति पृथ्वीयाम दिवि देवेषु वापन सत्यम प्रकृतिश्चे मुक्तम यतेज भी चात्र त्रिभेद गुणे। तो सभी माया के अधीन है। ना तदस्ति पृथ्वीयाम, केवल पृथ्वी लोक के वासी नहीं, दिवि देवेशु, स्वर्ग लोक के भी, उससे ऊपर के लोक के भी, पाताल लोक के भी, पृथ्वी से नीचे जितने भी लोक हैं, सभी लोकों के सभी प्राणी प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त नहीं है। सभी माया के दास हैं। और माया के दास होने का अर्थ है जन्म मरण के चक्कर में है। तो यह चक्र भी कैसा है? अंतहीन चक्र है, अंतहीन जन्म मरण का चक्र। और इस चक्र की संचालिका है महामाया। कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके गिराए। इस माया का कार्य क्या है? प्राणियों को कभी तो स्वर्ग की ओर उठा देगी, जब प्राणी सतगुण में कर्म करेगा, और जब तमोगुण में कर्म करेगा तो नरकों में गिरा देगी। कभी पशु, कभी पक्षी, इस प्रकार से निरंतर यह चक्र जन्म पुनर्जन्म का चल रहा है। भगवान कहते हैं ये जो माया है, ये जो जगत है, ये जो सात्विक राजसिक तामसिक तृणमयी माया है, सब मुझसे ही उत्पन्न जानो। मता ये वेति तान विद्धि, मुझसे ही उत्पन्न जानो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव प्रलय हूँ। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 6। अहम कृत्सनस्य जगत प्रभवम प्रलय तथा, मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, प्रलय संहार का भी कारण मैं ही हूँ। तो इस भौतिक जगत का नाश होता है, भौतिक जगत उत्पन्न होता है। जैसे बादल आकाश से उत्पन्न होता है, आकाश में ही लीन हो जाता है, किंतु आकाश निर्विकार रहता है। ऐसे ही सब कुछ भगवान से उत्पन्न है, किंतु भगवान कहते हैं मैं उनमें नहीं हूँ। ना तुम तेषु ते मही, माया मेरे ऊपर प्रभाव नहीं दिखा सकती। क्यों नहीं दिखा सकती? क्योंकि कृष्ण तो निर्गुण है, कृष्ण तो मायापति है, माया तो उनके अधीन है। तो राम कृष्ण निर्गुण है। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद का 28वें अध्याय का 10वें स्कंद के 88वें अध्याय का 5 नंबर श्लोक, हरि ही निर्गुण साक्षात। तो हरि तो निर्गुण है। तो श्री कृष्ण निर्गुण है, राम निर्गुण है। जो कृष्ण भक्ति करता है वह निर्गुण हो जाता है, वह जन्म मरण के चक्कर से पार हो जाता है। कृष्ण गुणातीत है। तो भगवान की सत्ता और महत्ता को जानकर भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। और जो भगवान के साथ संबंध जोड़ लेगा, भगवान की भक्ति करेगा,
तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो उसका दुख सदा के लिए मिट जाएगा। तो निष्कर्ष यह निकलता है इस श्लोक का कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ही कारण हूं, मैं कारण हूं। एक है कार्य, एक है कारण। भगवान कह रहे हैं कि मैं कार्य का कारण हूं, सात्विक राजसिक तामसिक जो प्रकृति है उसका मैं कारण हूं। तो कार्य नहीं टिकता, कारण टिका रहता है। सोने से गहना बनाया, गहना कार्य है, सोना कारण है। तो गहना पिंगल कर फिर सोना हो जाएगा, कार्य मिट जाएगा, सोना रहेगा। घड़ा कार्य है, मिट्टी कारण है। घड़ा कार्य नष्ट हो जाएगा, मिट्टी कारण रहेगी। तो भगवान कहते हैं तीन गुण तो परिवर्तनशील हैं, किंतु मैं अविनाशी हूँ, मैं कारण हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न है, सब परिवर्तन रहित है, मैं निर्गुण हूँ। श्री कृष्ण गुणातीत है, और कहीं कहीं राम कृष्ण को सगुण भी कहा, चरित राम के सगुण भवानी। तो जहां जहां भगवान को सगुण कहा, अर्थात भगवान में जो ऐश्वर्यमय गुण है, माधुर्यमय गुण है, सौंदर्य इत्यादि गुणों से जो भगवान युक्त है, वह भगवान के दिव्य गुण है, प्रकृति के तीन गुणों से परे है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जो सब कारणों के कारण हैं, उन्हीं को सर्वस्व मानकर, जगत का सर्वस्व मानकर, सर्व कारण कारण जानकर उनकी भक्ति करनी चाहिए। आगे 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं गीता माला के, गुणमयी भावे देवी सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 13 नंबर श्लोक। तो भगवान कृष्ण कहते हैं यह संपूर्ण जगत सतगुण रजोगुण और तमोगुण युक्त भावों के द्वारा ही मोहित हो रहा है। पहले तो कह दिया कि ये सब मुझसे उत्पन्न है, आप कह रहे हैं कि इसके कारण मोहित हो रहा है। और मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्ययम्, इसी कारण से जगत के लोग मुझ त्रिगुणातीत और अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। बोले हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान ने कहा कि जो जगत है वह मोहित हो रहा है। तो जगत से जो यहाँ पर तात्पर्य लेना है, जगत तो जगत तो पदार्थ है, जगत तो जड़ है, जगत कैसे मोहित हो रहा है। तो वास्तव में जो भगवान जगत की बात कर रहे हैं, तो जगत से तात्पर्य जगत में रहने वाले जो सजीव प्राणी है ना, उनसे तात्पर्य, निर्जीव पदार्थ से जगत से तात्पर्य नहीं लेना है। तो संपूर्ण जगत अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो 14 लोक हैं, उन 14 लोकों में जो 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं, उनकी मोहित होने की बात कह रहे हैं भगवान। मोहित होना अर्थात अपने आप को भूल गए हैं। इस जगत के जो प्राणी हैं वह अपने आप को भूल गए। अपने आप को भूल होने से तात्पर्य अपने स्वरूप को भूल गए हैं, अपने आत्म स्वरूप को। आत्म स्वरूप क्या है जीवों का? कि मैं आत्मा हूं। और अभी क्या मान रहे हैं? मैं शरीर हूं। तो इस जगत के जो प्राणी हैं वह अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति, अपने विचार अनुसार
इस अनित्य दुख पूर्ण त्रिगुणमय भाव को ही नित्य सुख समझकर मोहित हो रहे हैं। इस अनित्य जगत को उन्होंने नित्य मान लिया। जगत की क्या विशेषता है? अनित्य है, हमेशा नहीं रहेगा, ये नाशवान है। लेकिन इस अनित्य जगत को क्या मान लिया? नित्य। ये जगत तो हमेशा रहेगा, मैं इस जगत में हमेशा रहूंगा, इस जगत में जो मेरे पास है वो हमेशा मेरे पास रहेगा, तो इसी को नित्य मान लिया। तो ऐसा मानकर मोहित हो रहे हैं, अपने आप को, अपने स्वरूप को भूल गए हैं, और अपने को भूलकर संसार की चमक धमक में पड़कर जीवन के लक्ष्य को भूल गए। अपने आप को भूले, फिर इस संसार की चमक धमक में उलझकर जीवन के लक्ष्य को भूल गए, भगवान से विमुख हो गए, और भगवान को अविनाशी रूप में नहीं जानते इसी कारण। तो अपने स्वरूप को भूल गए। स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव श्री कृष्ण का दास है। तो मेरा स्वरूप क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो मोहित हो गए, शरीर को अपना मान बैठे, ममता भाव आ गया शरीर में, मैं बुद्धि आ गई। दो भाव है, एक है अहंता और एक है ममता। अहम का भाव, अहमता, मैं शरीर, ममता मेरा बुद्धि, इस जगत में, जगत के वस्तुओं में, प्राणियों में मेरी बुद्धि, मेरा बुद्धि, अहंता और ममता का भाव। तो ये मोहित होना है। तो इस जगत में जो लाभ हानि है, सुख दुख है, इसी को अपना मान लिया जीव ने, और इसी कारण वे भगवान को जान नहीं पा रहे हैं। तो मैं मेरा की भावना के कारण ही, ये मैं मेरा की भावना किससे जुड़ी है? शरीर से और जगत से। शरीर के प्रति तो मैं बुद्धि है, और जगत के प्रति मेरा बुद्धि है। तो मैं और मेरा की भावना से मोहित हो गया, अज्ञान में चला गया, मोहित हो गया। तो मोहित किसने किया? माया ने। तो मोहित होने के कारण ही जो श्री कृष्ण गुणातीत हैं, त्रिगुणातीत अविनाशी हैं, उसको नहीं जान पा रहे, और श्री कृष्ण को भी क्या मानते हैं? अपने जैसा ही मान रहे हैं, मोहित होने के कारण, कि श्री कृष्ण भी हमारे जैसे ही नश्वर प्राणी है, वह भी माया के 3 गुणों के अधीन है। जब हम माया के अधीन है तो कृष्ण भी माया के अधीन है। हमारा भी जन्म हुआ तो कृष्ण का भी जन्म हुआ, हमारी भी मृत्यु होगी तो श्री कृष्ण भी मरणशील प्राणी है। बोले हरे कृष्णा। तो जो श्री कृष्ण है वो तो माया के 3 गुणों से परे हैं, सच्चिदानंद है, अविनाशी है, अजर अमर अजन्मा है। लेकिन वो कृष्ण को नहीं जान पा रहे। क्यों? क्योंकि वे अपने आप को ही भूल गए हैं, तो अपने स्वामी को तो क्या याद रखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूरज को उदाहरण के द्वारा समझिए। सूरज को देखना, अपने आप को देखना, अर्थात सूरज के प्रकाश में हम अपने आप को भी देख पाते हैं। सूरज के प्रकाश में हम अपने आप को भी देख पाते हैं। अगर सूरज नहीं है, अंधेरा है, तो आप अपने आप को नहीं देख सकते। इसी प्रकार भगवान को भूलने का अर्थ है अपने आप को भूलना। सूरज नहीं है तो आप अपने आप को भी नहीं देख पा रहे हो, अर्थात भगवान को नहीं जानते हो, इसीलिए आपको अपना ज्ञान भी नहीं है। भगवान को भूलने के कारण ही आप अपने आप को भूले हुए हो। तो यदि भगवान याद रहेंगे तो अपना आत्म स्वरूप भी याद आ जाएगा। तो हमारे जो स्वरूप को बुलाया है वो त्रिगुणात्मिका माया ने बुलाया है। तो हम कृष्ण को भूल गए हैं, फिर स्वयं को भी भूल जाते हैं,
और स्वयं को भूलने के कारण संसार में मैं, मेरा मेरा करते रहते हैं। यही अज्ञान है, यही सम्मोहन है। इसी सम्मोहन के कारण हम बार बार कर्म कर रहे हैं संसार की वस्तुओं को पाने के लिए, संसार को नित्य समझ रहे हैं और कर्म बंधन हो रहा है। इसी के कारण जन्म मरण चल रहा है। तो जब जीव कृष्ण को जान पाएगा कि श्री कृष्ण अव्यय अविनाशी हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, मेरे नित्य स्वामी हैं, तो फिर जीव को अपना स्वरूप भी याद आ जाएगा कि मैं उनका नित्य दास हूँ। श्री कृष्ण इस जगत के उत्पन्न करने वाले हैं, गुणातीत हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर हैं और मैं उनका सेवक हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो आत्मा परमात्मा से विमुख हो गई है। तो विमुख होने का कारण है जीव की अणु स्वतंत्रता। परमेश्वर ने प्रत्येक जीव को अणु स्वतंत्रता प्रदान कर रखी है और इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हमने स्वामी बनने की इच्छा की है और स्वामी बनने की इच्छा के कारण ही हम इस संसार में जन्म मरण के चक्र में अनादिकाल से बद्ध हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। स्वामी बनने की इच्छा अर्थात भगवान से विमुख होने की इच्छा और दास बनने की इच्छा अर्थात भगवान के सन्मुख होने की इच्छा। तो इच्छा की है कौन सी? स्वामी बनने की। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो गया। तो इसी के कारण जीव जन्म मरण के चक्र में है। तो यदि जीव श्री कृष्ण को जान लेगा तो वह अपने आप को भी जान लेगा और अपने संबंध को भी जान लेगा। कृष्ण से मेरा संबंध क्या है? सेव्य सेवक संबंध। कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं कृष्ण का दास हूँ। तो ये माया फिर दूर हो जाएगी। तो माया के कारण ही जीव इस संसार में मोहित हुआ और फिर मोहित होने के कारण ही जीव श्री कृष्ण को अव्यय अविनाशी रूप में जान नहीं पा रहा है। तो कृष्ण को जानना है भगवत गीता से, भागवत से। कृष्ण को जानेंगे कैसे? मोहित होने के कारण तो जान नहीं पा रहा है ना जीव। तो जानेंगे कैसे? गीता भागवत के ज्ञान से। तो जब हम श्री कृष्ण को जान लेंगे तो अपने आत्म स्वरूप को भी जान लेंगे और फिर ये माया का प्रभाव भी मिट जाएगा। तो निष्कर्ष निकलता है कि हमें गीता और भागवत से परमेश्वर की परमेश्वरता के बारे में जानना है और तभी हम माया से मुक्त हो सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बोले श्री कृष्ण वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय।